एक बार की बात है, जामनगर के राजा जामवंत हुआ करते थे। वो बहुत ही शक्तिशाली और प्रजा का ख्याल रखने वाले राजा थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम दुर्जन सिंह था। वो स्वभाव से बहुत ही दुष्ट और दूसरों को परेशान करने वाला इंसान था। राजा जामवंत अपने पुत्र की इन हरकतों से बहुत परेशान थे, लेकिन पिता होने के मोह में वो अपने पुत्र की हर गलती माफ कर दिया करते थे। एक दिन की बात है, राजा जामवंत अपने पुत्र के साथ शिकार पर जाते हैं। आज तो काफी अंधेरा हो गया है और हमें अभी तक कोई शिकार हाथ नहीं लगा। हाँ पिताजी, आज तो कोई शिकार ही नहीं मिल रहा है। अगर हम खाली हाथ वापस गए तो लोग बातें बनाएंगे, कहेंगे एक शिकार भी नहीं मिला। पर बेटा दुर्जन, अब इसमें हम करे भी तो क्या करें? अंधेरा भी बहुत हो गया है और जंगल में ज्यादा देर रुकना ठीक भी नहीं है और हम वापस भी नहीं लौट सकते। पिताजी, क्यों ना हम लोग यहीं कोई अच्छी सी जगह देखकर रुक जाएं? सुबह होते ही हम यहाँ से घर वापस लौटेंगे। हाँ बेटे, तुम सही कह रहे हो। अभी इस जंगल में सफर करना ठीक नहीं है, अंधेरा भी बहुत अधिक हो चुका है। मैंने थोड़ी देर पहले गुप्तचर को भेजा था यहाँ आसपास पता करने के लिए। उसने मुझे बताया कि यहाँ पास ही कोई आश्रम है, क्यों ना हम सब वहीं जाकर विश्राम करें। ठीक है पुत्र, हम सब वहीं चलते हैं और वहीं थोड़ी देर रुककर विश्राम भी करेंगे। ऐसा कहकर वे सभी लोग आश्रम पहुंच जाते हैं। आश्रम पहुंचकर सैनिक आवाज देता है, क्या इस आश्रम में कोई है? सैनिक की आवाज सुनकर एक साधु वहां पर आते हैं और बोलते हैं, हाँ बोलिए, क्या बात है? आप लोग कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बाबा, ये हमारे जामनगर के राजा जामवंत सिंह हैं और उनके पुत्र राजकुमार दुर्जन सिंह हैं। प्रणाम महाराज, आइए आइए, भीतर आइए। राजा और उनके पुत्र अंदर आते हैं। महाराज, अच्छा हुआ आप यहाँ पर इस आश्रम में आए, वरना क्या बाबा? महाराज, एक जंगली भेड़िया है जिसने गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा है। वह कई गांव वालों की भेड़ बकरियों को खा चुका है। क्या? जी महाराज, उस भेड़िए ने सारे गांव में आतंक फैला रखा है। चिंता मत कीजिए बाबा, मैं हूं ना। मैं कल सुबह ही उस भेड़िए का शिकार करूंगा। अभी अंधेरा बहुत हो चुका है, अभी हम उस भेड़िया को कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी हम आपके आश्रम में विश्राम करने के लिए थोड़ी जगह चाहते हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात है महाराज? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप थोड़ी देर विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। और ऐसा कहकर साधु बाबा और उनके शिष्य भोजन बनाने लग जाते हैं। इधर राजकुमार दुर्जन सिंह आराम कर ही रहे थे कि उनको मांस के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। राजकुमार दुर्जन को मांस खाना अधिक प्रिय था। उन्होंने मन में सोचा, अरे वाह, आज तो मुझे मांस खाने की बड़ी इच्छा थी। क्यों ना मैं मांस के टुकड़े को भोजन में मिला दूं, जिससे मेरी मांस खाने की इच्छा पूरी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। साधु बाबा और उनके शिष्य भोजन लेकर आते हैं। तभी दुर्जन सिंह चुपके से उस भोजन में मांस के कुछ टुकड़े मिला लेते हैं। भाई, ये राजकुमार क्या कर रहा है? हाँ भाई, अगर ये बात हमारे साधु बाबा को पता चल गई तो राजकुमार भोजन में मांस पिलाकर रखा है तो पता नहीं क्या होगा। परंतु हमें गुरुजी को ये बात जरूर बतानी चाहिए। अब तो हमारा आश्रम अशुद्ध हो गया और इसकी शुद्धि करनी जरूरी है। तुम सही कह रहे हो, चलो चलकर गुरुजी को सारी बात बताते हैं। गुरुजी, बड़ा अनर्थ हो गया। गुरुजी, क्या हुआ? तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो और क्या अनर्थ हो गया है जो इतनी हड़बड़ाहट में चिल्लाए जा रहे हो? क्या बताऊं गुरुजी, मुझे तो कहा भी नहीं जा रहा, कैसे कहूं? मतलब क्या हुआ है, बताओ भी। गुरुजी, हमारे यहाँ जो अतिथि ठहरे हैं ना, हाँ, क्या हुआ है उन्हें? गुरुजी, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो फिर? जो महाराज है उनके पुत्र हमारे आश्रम में मांस
खाने में मिलाकर खा रहे हैं। क्या ये अनर्थ बोल रहे हो तुम दोनों? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, राजकुमार मांस खाने में मिलाकर खा रहे हैं। पर मांस आया कहां से? गुरुजी, मुझे लगता है वो मांस एक कौवा लेकर आया होगा, वही ऊपर से डाल पर बैठा हुआ था। ये तो बहुत बुरा किया उस राजकुमार ने, हमारा सारा आश्रम अशुद्ध हो गया। चलो मेरे साथ। साधु बाबा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार के पास पहुंचते हैं। क्या हुआ बाबा? आप बहुत क्रोध में दिख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? अब कहने को बचा ही क्या है राजन, तुम में और तुम्हारे इस मलेच्छ बेटे ने हमारे जमीन आसमान का फर्क कर दिया। आज तुम्हारे इस बेटे ने हमारे इस पवित्र आश्रम को गंदा कर दिया, अपवित्र कर दिया। ऐसा क्या कह रहे हैं बाबा? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं महाराज। आपको तो अच्छे से पता है कि इस आश्रम में कितने पवित्र कार्य किए जाते हैं, लेकिन आपके पुत्र ने मांस खाकर इस आश्रम को अपवित्र कर दिया है। ये मैं क्या सुन रहा हूं राजकुमार? तुमने मांस खाया? और मांस आया कहां से? पिताजी, वो मांस का टुकड़ा वो कौवा लाकर आया था, उससे मुख से गिरा तो मैंने उठा लिया। और राज साधु बाबा, मैंने मांस तो खाया है, इतनी छोटी बात का इतना बड़ा अपमान क्यों कर रहे हैं आप? क्या तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं इस बात का कि तुमने मेरे इस आश्रम को अपवित्र कर दिया? नहीं, मुझे तो कैसा पछतावा होगा? भला मैं ठहरा मांस मदिरा खाने वाला? दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अभी इस कौवे की तरह बन जाए। साधु बाबा के ऐसा कहते ही राजकुमार कौवा बन जाता है। ये क्या किया आपने साधु बाबा? मेरे बेटे को कौवा बना दिया। मैंने जो किया सही किया महाराज। आप अपने दुष्ट बेटे को तो संभाल नहीं पाए। काश आपने से पहले कुछ कहा होता तो इसकी ये नौबत नहीं आती। राजकुमार बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का है। कौवा वहाँ से उड़ जाता है और महाराज भी अपने राज्य की ओर वापस लौट जाते हैं। काफी समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, कौवा काव काव करते हुए यहाँ से वहाँ घूम रहा था। तभी एक बहुत बड़ा बांस कौवे को झपट्टा मारता है, जिससे कौवा घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। अरे, इस बेचारे कौवे को क्या हो गया? किसान पास जाकर देखता है। ये तो घायल लग रहा है। एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ लेकर घर जाता हूँ। कुछ मरहम पट्टी करूंगा तो हो सकता है ये कुछ ठीक हो जाए। किसान कौवे को अपने साथ लेकर अपने घर ले जाता है। ये क्या जी? आप इस कौवे को कहाँ से पकड़ लाए? भाग्यवान, कौवा हमारे खेत में पड़ा था, बेचारा घायल भी है तो इसे अपने साथ ले आया। इसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। एक काम करिए, इसे यहीं बिठा दीजिए, मैं मरहम लेकर आती हूँ। किसान की पत्नी मरहम लेकर आती है और कौवे को लगा देती है। भाग्यवान, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, तब तक तुम इस कौवे की देखभाल करना। ठीक है जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं इस कौवे की अच्छे से देखभाल करूंगी। किसान खेतों पर चला जाता है और किसान की पत्नी कौवे को खाट पर बिठाकर खाना बनाने लगती है। क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कौवा भी शाक सब्जियां तो खाएगा नहीं, ये तो मांस ही खाता है। अब मांस कहाँ से लाऊं? अरे, इसे क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रहा है? किसान की पत्नी कौवे के पास जाती है। क्या हुआ कौवा तुझे? लगता है इसे भूख लग रही है। किसान की पत्नी अंदर से रोटी का एक टुकड़ा लेकर आती है और कौवे उसे सूंघता भी नहीं है। ये तो रोटी सूंघ भी नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? लगता है इसे बड़ी जोरों की भूख लगी है, परंतु मैं इसके लिए मांस कहां से लाऊं? थोड़ी देर में किसान भी आ जाता है। आ गई जी आप देखिए ना इसे, ये कौवा कितना शोर कर रहा है।
लगता है इसे भूख लगी है। हाँ तो भाग्यवान, इसे रोटी ला कर दे दो। नहीं जी, ये कौवा तो रोटी सूंघ भी नहीं रहा है। लगता है ये मांस ही खाता है। क्या मांस? हाँ जी, मांस। पर भाग्यवान, हम तो मांस मच्छी नहीं खाते। फिर इसे खिलाकर हम अपना धर्म भ्रष्ट कर सकते हैं। अगर हमने इसे मांस नहीं खिलाया तो ये मर जाएगा। वैसे भी इससे चलते फिरते तो बन नहीं रहा, कैसे अपना भोजन करेगा? आप ही बताइए ना। कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं? भाग्यवान, मैं इसके भोजन का कुछ प्रबंध करके आता हूँ। क्या कहीं आप मांस तो नहीं लाएंगे ना? अगर इस घर में मांस आया तो हमारा घर अशुद्ध हो जाएगा। पर कुछ तो करना ही होगा भाग्यवान। इस पक्षी की सहायता करना हमारा धर्म है। अगर हमने इसकी सहायता नहीं की तो ये भूख से मर जाएगा और सारा दोष हमारे ऊपर आएगा। ठीक है जी। किसान कौवे के भोजन की तलाश में निकल पड़ता हुआ चलते चलते अपने खेतों के पास आ जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। क्या करूं, क्या खिलाऊं? उस कौवे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसान सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर उसके खेतों पर लगे हुए कुछ पौधों पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हाँ, मैं इसे जिमीकंद की सब्जी मांस से जो कम नहीं लगती। अच्छे से अच्छा मांस खाने वाला जिमीकंद खाकर मांस खाना भूल जाए। क्यों ना मैं इसे ही घर ले जाऊं। किसान जिमीकंद को उखाड़ता है और घर लेकर आ जाता है। आ गए जी आप। ये कौवा तो काव काव करके मेरे कानों को फोड़ ही डालेगा। आप लाए कि नहीं इसके लिए कुछ? हाँ भाग्यवान, लाया हूँ। अरे ये क्या लाए हैं आप? कौवा शाक सब्जियां खाता है, ये तो मांस मच्छी खाता है। भाग्यवान, तुम्हें तो पता है ना, जिमीकंद की सब्जी अच्छे अच्छे मांस मच्छी खाने वाले को खिला दो तो वो आराम से स्वाद लेकर खाता है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। एक काम करो, जल्दी से इसे अच्छे से उबाल कर पका दो और इसे कौवे को दे दो। बेचारा भूख से चिल्ला रहा है। किसान की पत्नी जिमीकंद को अच्छे से मसालों से साथ पकाती है और कौवे के पास लेकर रख देती है। कौवा बड़े स्वाद से पेट भरकर जिमीकंद की सब्जी खाता है। देखिए जी, इसने तो सारी सब्जी खा ली। लगता है इसे जिमीकंद का मांस का टुकड़ा लग रहा है। चलो अच्छा है, कम से कम इसका पेट तो भरेगा। अब किसान कुछ दिन यही करता, रोज जिमीकंद को उखाड़ लाता और अपनी पत्नी से बनवा कर कौवे को खिलाता। एक घने जंगल में एक तपस्वी बाबा तपस्या कर रहे होते हैं। तभी एक दुष्ट राक्षस उन्हें परेशान करने लगता है। हे दुष्ट दानव, मेरी तपस्या भंग करना चाहता है। मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, वरना मैं सारी तपस्या बर्बाद हो जाएगी। कहाँ जा रहा है तपस्वी? हाँ, मुझसे युद्ध करा। नहीं, मैं तेरे जैसे से युद्ध नहीं करना चाहता। लगता है तू डर गया स्वामी। पर तुझे युद्ध तो जरूर ही करना पड़ेगा। तेरी सारी शक्तियां जो तूने हासिल की है मैं छीन लूंगा। नहीं, मेरी तपस्या तो पूरी नहीं हुई। अगर इसने मेरी शक्तियां छीन ली तो मेरी वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। तपस्वी भागता हुआ किसान के खेत के पास आ जाता है और उसके पीछे पीछे राक्षस भी भागता हुआ आता है। क्या करूं, ये राक्षस तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तपस्वी को जिमीकंद का पौधा दिखता है। ये तो जिमीकंद है। क्यों ना मैं अपनी सारी शक्ति इस जिमीकंद में छुपा दूं, फिर बाद में इसे आकर ले लूंगा। तपस्वी अपनी सारी शक्तियां जिमीकंद में छुपा देता है और राक्षस से बचकर वहां से भाग जाता है। ठीक है भाग्यवान, मैं खेतों पर जाकर ले आता हूँ। किसान खेतों पर पहुंचता है और जिमीकंद उखाड़ कर ले आता है।
ये लो भाग्यवान। मैं इसे अभी बना कर देती हूँ। किसान की पत्नी जिमीकंद पकाती है और कौवे को खिला देती है। जिमीकंद खाते ही कौवा एक सुंदर राजकुमार बन जाता है। कौन हो तुम और ऐसे अचानक कैसे इंसान बन गए? पहले आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। अगर आप दोनों ने मेरी सहायता नहीं की होती तो आज मैं जीवित नहीं बचता। परंतु तुम हो कौन? कैसे वेश में आ गए? राजकुमार सारी बात उन दोनों को सुनाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। बुरा नहीं, अच्छा हुआ मेरे साथ। अगर मुझे साधु बाबा ने वो श्राप न दिया होता तो शायद मुझे अपने किए का पछतावा कभी नहीं होता और न ही मेरी दुष्ट प्रवृत्ति कम होती। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, उस आश्रम को अपवित्र कर दिया था। राजकुमार, अब आप अपने लिए किए पर जब शर्मिंदा हैं तो आपको अपने किए पर पछतावा भी है। आप एक बार उन साधु बाबा के पास जाकर उनसे माफी मांग लीजिए, उन सभी लोगों से भी जिन्हें आपने परेशान किया है। तुम सही कह रहे हो, मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। राजकुमार साधु बाबा के पास जाते हैं। बाबा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार, अगर तुम उसी वक्त माफी मांगते तो मैं तुम्हें माफ कर देता, परंतु तुमने माफी नहीं मांगी और अकड़ कर जवाब दिया, जिसके उपरांत मुझे तुम पर क्रोध आ गया और मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। जी, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा ये श्राप खत्म कैसे हुआ। वो श्राप तो बहुत खतरनाक था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? बाबा, मैं जिस किसान के पास रह रहा था वो मुझे रोज जिमीकंद खिलाते थे, पर कल तो जैसे ही मैंने जिमीकंद खाए असली रूप में आ गया। राजकुमार की बातें पास खड़े एक तपस्वी सुन रहे थे। बेटा, वो कोई मामूली जिमीकंद नहीं, बल्कि उसमें मेरी सारी शक्तियां थी। शायद प्रभु को यही मंजूर था। राजकुमार खुशी खुशी अपने महल चले जाते हैं।